गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the point P point 1, 2, 3, 4 0, -4 P point 0, -4 B point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 0 B point ये मिला दिया। मिड पॉइंट पी बी लाइन का ये मिड पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये आपका ये ओरिजिन 0, 0 पी बी ये पॉइंट एम मिड पॉइंट। ओके, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ओ एम लाइन का स्लोप फाइंड करना। पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। M, let M be the midpoint of line PB। कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें इसके। तो x इक्वल x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई तो 0 प्लस 8 बाई 2 4 y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2 -4 प्लस 0 बाई 2 -2 मिड पॉइंट M 4, -2 O कोऑर्डिनेट 0, 0 and M that is midpoint 4, -2 slope of line OM equal y2 minus y1 x2 minus x1 slope of line OM by 2 minus y1 upon x2 minus x1 x1 x2 y1 by 2 तो -2 -0 upon 4
-0, -2/4 -1/2। आंसर हो गया आपका स्लोप m इक्वल -1/2। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट शो किए, पॉइंट शो करने के बाद मिड पॉइंट फाइंड किया, फिर ऑरिजिन से इसको मिला दिया, लाइन OM मिल गई आपको, इसका हमें स्लोप फाइंड करना था। तो ये x1 y1 x2 y2 फार्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, ये आपका आंसर। Question number 6. Without using the Pythagoras theorem, show that the points or the vertices of right angle triangle. A vertex 4, 4, B vertex 3, 5 and C -1, -1। ये वर्टिसेस हैं आपके -1, -1, 4। ओके, राइट vertices of triangle ABC। अभी ये क्लियर नहीं है कि ABC में कौन सा एंगल 90 डिग्री है विदाउट पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्लोप निकालेंगे, BC निकालेंगे, आवश्यकता पड़ने पर C ये निकालेंगे, फिर उसमें देखेंगे दो का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, इसके मीन्स उन दो लाइनों के बीच 90 डिग्री होगा। AB, BC एंड C है। ये वर्टेक्स है, तो स्लोप ऑफ लाइन AB AB y2 y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसे m1 दे सकते हैं ना, x1 y1 x2 y2, तो 5 -4, x2 3 माइनस x1 4, m1 1 अपॉन -1, तो m1 इक्वल -1। स्लोप ऑफ लाइन BC y2 x1 y1 x2 y2, तो -1/2 y1 ये है, -5 अपॉन x2 ये -1 -3, तो ये m2 -6
अपॉन -4 ये आ गया आपका माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कट जाएगा, 3/2 m2 इक्वल 3/2। ओके, y2 माइनस y1 x2 माइनस, अब लाइन स्लोप ऑफ लाइन सी है y2 y1 x2 माइनस x1, m3 नाम दे सकते हैं। तो x1 y1 x2 y2, तो ये 4 माइनस तो ये +1 अपॉन 4 +1, तो 5/5 m3 इक्वल 1। अब देख रहे हैं m1 इंटू m2 -1 नहीं आ रहा, m2 m3 का प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा, लेकिन m1 और m3 का प्रोडक्ट -1, ये चेक करेंगे। क्लियर? सबसे पहले 3 वर्टिस ट्रायंगल है, 3 साइड्स 3 वर्टिसेस AB BC CA, 3 साइड्स हैं, उनके स्लोप फाइंड कर लेंगे, फिर देखेंगे उनमें से किसका प्रोडक्ट -1 आ रहा। तो देख रहे हैं m1 इंटू m2 -1 प्रोडक्ट नहीं आ रहा। ठीक, ये आपके, तो m1 इंटू m2 -3/2 आ रहा जब वैल्यू पुट करेंगे। अभी रफ वर्क है, m1 m2 ये आपका रफ वर्क है, नोट नहीं करेंगे। तो -1 इंटू 3/2 नहीं आ रहा, फिर m2 m3 नहीं आ रहा। देख रहे हैं इसका प्रोडक्ट -1, ये आप रफ वर्क में चेक करेंगे। तो देयरफॉर इसके बाद m1 m3, तो -1 इंटू 1 m1 m3 इक्वल -1, m1 AB लाइन और m3 मीन्स CA। नीचे नोट कर देंगे, AB is perpendicular CA, line AB is perpendicular line CA, that is AB perpendicular AC. Okay, means angle A equal 90 degree. आपका ये A B C राइट एंगल, ये आपका ओके। AB इज परपेंडिकुलर AC, ये ना
hence proved. नीचे लिख देंगे triangle ABC is right angle triangle. 7 number, find the slope of line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. Seven number. X dash, y dash. ये आपकी लाइन, ये आपका 30 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सभी जानते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 120 फ्रॉम एक्स एक्सिस. फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, नेम दे दीजिए जहां से ओ ए. स्लोप ऑफ लाइन ओ ए 10 90 प्लस 30 120 डिग्री. 90 प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री. ओके. 90 प्लस 30 माइनस cot 30, तो माइनस √3. ऐसे भी कर सकते हैं. क्लियर. एक मेथड ये आपका स्लोप √ माइनस √3. दूसरा प्रोसेस मालूम है 90 प्लस 30 टोटल ये एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री, तो m इक्वल 10 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो m इक्वल माइनस 60 डिग्री, m इक्वल माइनस √3. चाहे इस प्रोसेस से सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, और चाहे आप 90 प्लस 30 लगाकर माइनस cot 30 और cot 30 का माइनस √3. क्लियर. जाए इस प्रोसेस से लगाइए. जाए ये आपका cot वाले से चाहे 10 वाले से. फाइंड द वैल्यू ऑफ x which the points are collinear. 8 नंबर. एक लाइन है, इस पे पॉइंट A B C कंसीडर कर लें.
x कॉमा -1 x कॉमा -1 b पॉइंट 2,1 c के कोऑर्डिनेट 4,5 are collinear. Collinear means given points on स्ट्रेट लाइन पर बिलोंग करें, एक ही रेखा पर बिलोंग करें सभी, तभी वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं। अब इसमें ए बी का स्लोप फाइंड कर लें, बी सी का स्लोप फाइंड कर लें। कोलिनियर के लिए स्लोप आर इक्वल्स रहते हैं। ए बी स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल स्लोप ऑफ लाइन बी सी। ओके, बी सी के बीच और ए बी के बीच स्लोप बराबर होंगे, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ये गिवन है कंडीशन कि कोलिनियर द पॉइंट्स आर collinear. Therefore, slope of AB equal slope of लाइन लिख दीजिए, AB slope of लाइन BC। सभी जानते हैं फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस 1 तो ये +1 हो जाएगा, इस फार्मूले में पुट किया जा रहा है। 1 माइनस 1 तो -1 ये +1 हो गया। 2 माइनस एक्स, x1 y1 x2 y2, तो 2 माइनस एक्स इक्वल BC x1 y1 x2 y2, 5 माइनस 1 y2 माइनस y1 y1 1 y2 5। Similarly, x2 4 x2 x1 minus 2, तो 2 upon 2 minus x 4 upon 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कैंसिल कर लीजिए। 2 upon 2 minus x, 2 से कैंसिल, 2 upon 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इक्वल 2। अभी 2 भी कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, इसका चलिए चलने दीजिए। 2 अपॉन तो 2 क्रॉस 2 माइनस एक्स, तो 2 इक्वल 4 माइनस 2x, तो 2x इक्वल 4 माइनस 2, x इक्वल 2, x इक्वल माइनस 1, सॉरी +1। ओके, तो
तो x की वैल्यू आ गई 1। कोलिनियर की ये भी प्रॉपर्टी है, दो के स्लोप इक्वल दिखा दें तो आप के पॉइंट्स गिवन कोलिनियर, तो ये कंडीशन गिवन है, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसके में स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी, जैसा ये पुट कर दिया गया, x की वैल्यू फाइंड हो गई इक्वल 1। क्वेश्चन कंप्लीट। 9 नंबर, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पैरेललोग्राम प्रूफ करना। इसके दो मेथड पीछे पढ़ चुके हैं आप सब। इसमें हम ये भी दिखा सकते थे ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, उससे भी प्रूफ कर सकते थे। अगला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 इन ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, एरिया से भी हम, लेकिन इससे सिंपल पड़ेगा आपका। ऐसे ही पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल स्लोप मेथड से प्रूफ कर सकते हैं विदाउट डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर वही कंडीशन दी गई है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव दैट the vertices of a parallelogram A -2 -1 कामा B 4 0 C 3 3 and D -3 2। ओके, डी ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट। अब इसमें ए बी बी सी सी डी ए डी के स्लोप फाइंड कर लेंगे। अब हमें शो करना है ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन डी सी। स्लोप ऑफ लाइन ए डी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ये हम यहाँ पर प्रूफ कर दें तो ये वर्टिसेस आर पैरेललोग्राम। ओके, अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, तो अलग अलग कर लीजिए, उससे कन्फ्यूज। तो लेट ए -2 -1 एंड बी
4, 0, x1 y1 x2 y2 कन्फ्यूजन। तो ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी, सभी जानते हैं स्लोप का फार्मूला y2 y1 x2 माइनस x1। 0 + 1 y2 माइनस y1, 4 + 2 इक्वल 1/6, ये आ गया। ऐसे लेट बी 4, 0 एंड सी 3, 3 ऐसे शो कर सकते हैं। पीछे क्वेश्चंस में डायरेक्ट दिखाया था x1 x2 नहीं, x1 y1 x2 y2। स्लोप ऑफ लाइन BC 3 - 0 3 - 4 3/-1 -3 3 - 0 3 3 - 4 -1 ये। ऐसे ही C तो आपका ये रफ वर्क है। इधर ए बी फाइंड हो गया स्लोप 6 और बी सी फाइंड हो गया -3। लेट सी 3, 3 एंड डी -3, 2 x1 y1 x2 y2। स्लोप ऑफ लाइन सी डी -2 -3 -3 -3 y2 माइनस y1 ये तो -1 -6 1/6। ओके, ऐसे ही लेट डी ए जहाँ ए डी जो भी लिखना चाहें तो डी पॉइंट -3 2। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, डी पहले ले रहे हैं कि सी, डी सी भी लिख सकते हैं, सी डी भी लिख सकते हैं, ऐसे ए डी भी लिख सकते हैं, डी ए भी लिख सकते हैं। तो एंड ए -2 -1 स्लोप ऑफ लाइन डी ए y2 माइनस y1 -1 -2 y1 माइनस y2 -1 y1 2 तो -2x2 प्लस का 3 तो माइनस के 3/1 माइनस का 3। तो ये सी डी (1/6) AD -3। यहाँ तक हम, ये रफ वर्क है। अब इसके नीचे नोट कर देंगे। स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल स्लोप ऑफ लाइन DC इक्वल 1/6। तो AB पैरेलल टू DC। स्लोप ऑफ लाइन AD इक्वल स्लोप ऑफ लाइन BC इक्वल -3
-3 इसलिए AD पैरेलल टू BC। तो जाए AB पैरेलल टू DC लिखें या CD लिखें, AD पैरेलल टू BC। ओके, द वर्टिसेस आर पैरेलल, यही आपको शो करना था। विदाउट यूजिंग फार्मूला प्रूव दैट द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो द पॉइंट्स आर ऑफ द वर्टिसेस, hence the points are of vertices of parallelogram, vertices of parallelogram proved। तो ऐसे ही विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला रेक्टेंगल स्क्वायर शो कर सकते हैं। पीछे डिस्टेंस फार्मूले से शो किए गए थे, क्लास 10th में आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले से पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल प्रूफ किए। अब यहाँ पर स्लोप फॉर्म से क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन the x-axis and the line join the points one, two, three, four, five, six, 1, 2, 3, 4, 5, 6, थ्री कामा -1, 3, -1 मीन्स ये, एंड 4, -2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो डिस्टेंस से ले लें इस पॉइंट, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा ले लीजिए, छोटे पॉइंट्स ये। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो 3, 1, 2, 3, -1, -2, तो ये पॉइंट्स आ गया। 4, -2, तो आपका ये पॉइंट आ गया, इसे मिला दिया। ये 2 पॉइंट्स दिए गए, 3, -1, 4, -2। ओके, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इसे भी कट करेगा। ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये स्ट्रेट लाइन। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, यहाँ पर सी पॉइंट, ऐसे जितने चाहे पॉइंट, तो हर पॉइंट स्लोप दिखा दे। जो इस पॉइंट पर होगा वही यहाँ होगा, वही पॉइंट यहाँ पे, ये सारे स्लोप आपके क्लियर।
तो स्लोप ए 3, एंड बी 4, slope of AB y2 minus y1 x2 minus x1 y2 ये x1 y1 x2 y2 -2 +1 -2 ये प्लस हो जाएगा 4 -3 तो ये -1/1 तो m इक्वल -1 ओके मीन्स tan थीटा इक्वल m तो tan थीटा इक्वल -1 tan थीटा इक्वल 135 डिग्री थीटा इक्वल 135 डिग्री एंगल ये फाइंड हो गया स्लोप ये फार्मूला इसके मीन्स यहाँ पे लाइन ऐसे ड्रा कर दें पैरेलल टू ये ड्रा कर दें ये तो ये सभी एंगल आपके 135 डिग्री होंगे ओके प्रूव्ड 135 डिग्री हर पॉइंट पर 135 डिग्री तो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए 10 तक इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ओके थैंक्स